तो राज्य सरकार को जब अधिकार प्राप्त है गन्ना मूल्य तय करने का, तो अब तक गन्ना मूल्य तय क्यों नहीं हुआ? सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा गया है कि आप किसानों को हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, पत्र के माध्यम से अलग अलग पदाधिकारी मंत्री के पास जाते हैं, अपने बैकवर्ड के लिए मांग करते हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कुछ लोगों की आदत है, काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। कुछ लोग मंच के नेता हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। वह चाहते हैं कि सोशल मीडिया अखबारों के सुर्खियों में हम बने रहें, लेकिन हम लोग काम करते हैं, काम का प्रचार नहीं करते हैं। और जो काम करते हैं वो जनता अच्छी तरह से जानती है कि किसने कौन सा काम किया। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और जदयू नेता मंजीत कुमार सिंह जी के आवास पर है, सर से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। चीनी मिल चालू हो गया, लेकिन उसका मूल्य का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो हम लगातार बोल रहे हैं, और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री से भी हमने मुलाकात करके हमने पत्र सौंपा है, और विभाग के सचिव से भी हमने मिलकर इस बात का उल्लेख किया है कि पेराई सत्र 2024-25 यह प्रारंभ हो चुका है, और प्रारंभ होने के बाद गन्ना का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ, जबकि मिल चालू होने से पहले गन्ना का मूल्य का निर्धारण निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमने सर्वोच्च न्यायालय का भी हवाला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील जो दायर था वह यूपी शुगर मिल एसोसिएशन वर्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट यूपी का था, तो उसमें 2020 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइस तय करने का राज्य सरकार को अधिकार है। तो राज्य सरकार को जब अधिकार प्राप्त है गन्ना मूल्य तय करने का, तो अब तक गन्ना मूल्य तय क्यों नहीं हुआ? और हमने यह स्पष्ट कहा कि जिस तरह से रिकवरी प्रतिशत है, वह हमारा रिकवरी प्रतिशत भी लगभग 11, साढ़े 11, 12 के करीब है। वह पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, वह उत्तर प्रदेश में भी है। तो अन्य राज्य की तुलना में गन्ना का मूल्य कम बिहार में क्यों है? इसलिए बिहार में भी गन्ना का मूल्य कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल, जो उत्तम प्रभेद के हमारे गन्ना हैं उसका होना चाहिए। सामान्य प्रभेद कम से कम 390 रुपये के करीब होना चाहिए, और जिसको हम लोग रिजेक्ट वैरायटी कहते हैं उसका भी 380-85 होना चाहिए, क्योंकि लागत किसानों का बढ़ा है। खाद की कीमत अगर बढ़ी, अगर पटवन शुल्क लग रहा है, यदि बीजों की कीमत बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है, लेकिन दूसरे तरफ जो गन्ना प्रोत्साहन नीति के तहत चीनी मिलों को सरकार ने छूट दिया है, और विभिन्न तरह के अभिन्न मिलों के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जैसे इथेनॉल का निर्माण मिलों के द्वारा किया जा रहा है, आपका बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, इसके साथ जैविक खाद का तैयारी किया जा रहा है। तो मिलों के द्वारा कई बायो प्रोडक्ट तैयार करके मिलों की आमदनी बढ़ी है। तो किसानों को समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गन्ना का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल हो, यह सरकार से हमने मांग किया है। और यही नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से गन्ना किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ गन्ना कृषकों को नहीं मिल रहा था। इसके लिए कोई विभाग के पास ई पोर्टल नहीं था, और हमने मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की पोर्टल बनाने के लिए कि कम से कम कृषि विभाग के तर्ज पर गन्ना किसानों के लिए भी एक पोर्टल बने, जिस पर किसान ऑनलाइन आवेदन अनुदान के लिए करे। सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल जारी किया है, लेकिन उसमें 2-3 महत्वपूर्ण योजना को शामिल नहीं किया गया है। जैसे अंतर्वर्ती खेती के लिए अनुदान जो सरकार के द्वारा दी जाती है, इसके अलावा जैविक खाद के लिए जो दिया जाता है, अन्य 2-3 महत्वपूर्ण योजना को नहीं जोड़ा गया है। तो हमने मंत्री सचिव से भी कहा कि जितने भी सरकार के गन्ना विकास विभाग की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना बनाई गई है, उसको शामिल किया जाए, ताकि किसानों को 100% बीज पर अनुदान, अंतर्वर्ती खेती पर अनुदान, जैविक पर अनुदान, और इसके साथ कृषि यंत्रीकरण छोटे छोटे किसानों के लिए जो सहायक है उस पर 50% से अधिक सब्सिडी किसानों को मिले। गन्ना कृषकों के लिए एक अलग से यंत्रीकरण सस्ते दर पर मिले, इसके लिए मेला का आयोजन किया जाए, ये भी हमने मांग किया है। सर, एक सवाल है। सर, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा गया है कि आप किसानों को हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, पत्र के माध्यम से अलग अलग पदाधिकारी मंत्री के पास जाते हैं,
अपने बैकवर्ड के लिए मांग करते हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कुछ लोगों की आदत है, काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। कुछ लोग मंच के नेता हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। वह चाहते हैं कि सोशल मीडिया अखबारों के सुर्खियों में हम बने रहें, लेकिन हम लोग काम करते हैं, काम का प्रचार नहीं करते हैं। और जो काम करते हैं वो जनता अच्छी तरह से जानती है कि किसने कौन सा काम किया। बहुत बोलते हैं काम बोलता है, काम बोलता है। हमने यहाँ के युवा पीढ़ी के लोगों के लिए, युवाओं के लिए ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराया और लगभग 44 करोड़ की लागत से हुई। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उस कॉलेज में अन्य कार्यशाला, छात्रावास बनाने के लिए, खेल मैदान बनाने के लिए जल्द सरकार 50 करोड़ की लागत की और स्वीकृति देने जा रही है, जिससे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में और सुविधा उत्पन्न हो और बाहर के बच्चे आकर बैकुंठपुर में रह सके और अच्छी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सके। हमने एएनएम कॉलेज की स्थापना हमने कराई। एएनएम कॉलेज आज बैकुंठपुर के लोगों के लिए सुपुर्द है। हमने लोगों को के लिए बंगड़ा घाट पुल का निर्माण कराया, 70 घाट पुल का निर्माण कराया। हमने झज्जवा पीएसएस में जो 2-3 MB का पावर जो आपके ट्रांसफार्मर थे उसको बढ़वाकर हमने 10 उसकी क्षमता का हमने वृद्धि की। हमारे समय गांव-गांव बिजली नहीं था, विधायक फंड से हमने प्रत्येक गांव में अपने फंडों का इस्तेमाल बिजली के क्षेत्र में हमने किया। हमने ब्लॉक का निर्माण कराया। हमने ये ट्रामा सेंटर का जो झज्जवा में जो बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हमने उसका नींव रखा, हमने उसको बनवाया। इसके अलावा आप देख लीजिए, सब रजिस्ट्री ऑफिस इस बैकुंठपुर के इलाके में सब रजिस्ट्री ऑफिस था, लोगों को जाना पड़ता था गोपालगंज। हमने सब रजिस्ट्री ऑफिस की स्थापना कराई। हमने मॉडल थाना का हमने विकास किया। गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण हुआ, तटबंधों की मजबूतीकरण हुई। तो कौन सी योजना का काम नहीं हुआ? बहुत सारे हाई स्कूल के बिल्डिंग नहीं थे, बहुत से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का बिल्डिंग नहीं था। हमने तो हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन हमको ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पूरे जीवन में 5 साल में एक कोई योजना अगर काम कर दिए तो उसका अभी 8 साल से उसी योजना का प्रचार चल रहा है। अरे कुछ सोच आगे बढ़ाइए, कुछ लोगों के लिए नया काम करिए। केवल भवन से ही काम नहीं होगा। किसानों के सवाल पर बोलिए। अभी गन्ना किसानों के मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ, उसकी चिंता मुझे है। और 1-2 किसान नहीं है, ये पूरे क्या लगता है मूल्य निर्धारित हो जाएगा? निश्चित रूप से गन्ना का मूल्य का निर्धारण भी होगा। और हम लोगों ने यह दबाव बनाया है कि किसी कीमत पर गन्ना का मूल्य इस बार पिछले साल के तुलना में अधिक हो, यह हमारी मांग रही है। मंजीत कुमार सिंह जी जो बैंकुठपुर के पूर्व विधायक जी हैं, और गन्ना के मूल्य को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए किसान को हित में ये जो है आवाज़ उठा रहे हैं, और इस कहीं ना कहीं इसका निर्धारण हो, सर का ये मांग है। यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय